अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप साबुन के बारे में जानते हैं तो ये बड़ा फनी लगेगा ना, क्योंकि साबुन तो हम रोज अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते रहते हैं। कपड़ा धोने से लेकर के, नहाने से लेकर के, साफ सफाई के सभी कामों में हम साबुन का उपयोग करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम साबुन बनाना सीखेंगे। क्लास 10th की केमिस्ट्री में कार्बनिक विज्ञान में एक टॉपिक आता है साबुनीकरण, सोपोनिफिकेशन, यानी साबुन के निर्माण की विधि। साबुन बनाया कैसे जाता है। देखिए ये टॉपिक बड़ा आसान है, आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। साबुन बनता कैसे है इस बात पर ध्यान दीजिएगा। देखिए साबुन बनाने के लिए हमें वसा चाहिए होता है और सोडियम या फिर पोटेशियम क्षार चाहिए होता है। कहा जाए तो वसा यानी चर्बी चर्बी ले सकते हैं हम साबुन बनाने के लिए, या फिर तेल ले सकते हैं। एक बहुत बड़े कढ़ाई में, एक बहुत बड़े बर्तन में हम वसा डाल देते हैं, चर्बी डाल देते हैं, उसमें तेल डाल देते हैं। डालने के बाद उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों उसमें डाल के काफी लंबे समय तक उबालते हैं। और जब वो उबल के बन के तैयार हो जाता है तो ये क्या होता है, हमारा साबुन होता है। और बाद में अपनी आवश्यकता के अनुसार ही हम उसमें, अगर हमें सुगंध चाहिए होता है तो उसमें हम सुगंध वाला पदार्थ डाल देते हैं। उसमें हमें जर्म से प्रोटेक्शन वाले साबुन चाहिए तो उसमें हम ऐसे पदार्थ डालते हैं जो जर्म से लड़ पाए। या फिर हमें बहुत अच्छी खुशबू चाहिए तो हम उसमें खुशबूदार पदार्थ डाल देते हैं। यानी कि साबुन बनने के बाद ये सब प्रक्रियाएं की जाती हैं। लेकिन साबुन बनाने में हम क्या लेना है, सिर्फ वसा और सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए वसा कोई भी कार्बनिक यौगिक हो गया, उसका केमिकल फार्मूला बड़ा लंबा होता है। लेकिन अभी मेरे साथ सीखिएगा कि साबुन कैसे बनाया जाता है। देखिए साबुन बनाने के लिए पहले हमने क्या बताया, पहले हमको चाहिए वसा। क्या चाहिए, वसा। वसा को हम फैट भी कहते हैं। अब फैट का केमिकल फार्मूला क्या होगा, फैट का केमिकल फार्मूला अभी मेरे साथ देखिए फैट का केमिकल फार्मूला कैसे हम लिख सकते हैं। पहले आप यहाँ पे लिखिएगा CH2, इतना लिख लेंगे CH2। अब यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखेंगे, CH। फिर आप यहाँ पे लिखिएगा CH2, इतना आप कर लीजिएगा। पहले आप लिखिएगा CH2 CH CH2, उसके बाद आपको लिखना है OCO OCO, यहाँ पे भी OCO। उसके बाद आपको लिखना है C17 यानी C17H35, यहाँ पर भी C17H35, यहाँ पर भी आप लिखेंगे C17H35। ये देख लीजिए, यही है फैट का केमिकल फार्मूला। ठीक है, CH2OCO C17H35, CHOCO C17H35, CH2OCO C17H35। अब इसमें हमने क्या बताया था कि सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालना है। तो पहले हम डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब देखिए जब NaOH आप डालेंगे तो आपको ध्यान ये इस बात पे रखना है कि साबुन का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो पहले आप साबुन का केमिकल फार्मूला अभी से सुन लीजिए, C17H35 COO क्या बताया हमने बताया CH35 COO। ये केमिकल फार्मूला आपको याद कर लेना है। साबुन का सूत्र क्या होता है, C17H35 COO। इसे सोडियम स्टीरेट कहते हैं या फिर इसे ही हम साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुन। अब साबुन तो बन गया, तो इसमें से निकला क्या क्या है, तो देखिए C17H35, तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, C17H35 यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो COO है इसके साथ C17H35 को भी हम ले लेते हैं। यानी कि कहा जाए तो हम यहाँ से इस पूरे कंपाउंड को ऐसे 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 करके सोडियम के साथ मिला करके अलग कर लेते हैं। अलग कर लिया, यहाँ पर फिर से एक और हम अच्छे से बना दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो सोडियम था वो यहाँ से बाहर निकल गया, चला गया। अब क्या बचा, CH2 CH CH2 और OH बचा है। तो ये तीन समझिएगा इधर ही है, इसको आप ऐसे दिखा दे रहे हैं, आप समझ जाइए केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, CH2 CH CH2, यहाँ पे हम लिखेंगे CH2 CH CH2। आपके पास क्या बचा है, OH बचा हुआ है। तो अब देखिए हमने कितना लिया है, C17H35 3 था ना, 1 2 3, यानी कि सोडियम भी कितना लेना पड़ेगा हमें, 3। तो हमने सोडियम को 3 ले लिया, तो OH भी हमारे पास कितना बचा, 3 बचा ना। वो 3 आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, OH और ये क्या हो गया, OH। अब इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। अब आपने साबुन बना लिया, यानी कि साबुन बनाने के लिए हमने फैट लिया, वसा लिया, और वसा के साथ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम स्टीरेट या फिर साबुन और उसके साथ ग्लिसरॉल बना हुआ है। ठीक है, अभी देखिए साबुन भी 2 तरीके के होते हैं। ये जो हमने साबुन बनाया है ये धोने वाला साबुन है, कपड़ा धोने वाला। ठीक है, ये धोने वाला साबुन क्यों है ये भी सुन लीजिए। देखिए उसमें Na दिया हुआ है, सोडियम जो होता है वो थोड़ा कठोर होता है, और कठोर होने की वजह से
इसे हम अपने स्किन पर अपने फेस को वॉश करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। इसका उपयोग हम कपड़ा धोने के लिए ही करते हैं। तो जो धोने वाला साबुन होता है उसमें सोडियम आप रखेंगे, और जो नहाने वाला होगा इसी की जगह पे आप पोटेशियम रख लेंगे। जैसे मान लीजिए सोडियम था, NaOH था, अब यहाँ पे आप क्या करना है, बस K रख देना है। तो KOH क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब जहां पर Na है यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा K। तो ये भी साबुन है। तो अब ये कौन सा साबुन हो गया, तो ये आपका हो गया नहाने वाला साबुन। कौन सा वाला हो गया, नहाने वाला साबुन। तो बस यही आपको ध्यान देना है कि जब आपका सोडियम रहेगा, यानी कि सोडियम रहेगा, तो वो धोने वाला होगा, और जिसमें आपका पोटेशियम रहेगा वो आपका नहाने वाला होगा। पोटेशियम मुलायम होता है इसलिए इसका उपयोग हम नहाने में करते हैं। सोडियम कठोर होता है इसलिए उसका उपयोग हम कपड़ा धोने के लिए करते हैं। उम्मीद है साबुन बनाने की ये विधि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, और अगर आप इस तथ्य को समझे हैं, इस टॉपिक को समझे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।